तो कयामत की निशानी में हुजूर ने यह फरमाया था कि कम नॉलेज वाले लोग ज्यादा नॉलेज वाले को बातें सिखाएंगे। आप देखो, आप छोटे छोटे बच्चे हमारे प्यारे नन्हे मुन्ने हम लोगों को सिखाते हैं, पप्पा ऐसा नहीं भला क्या, तुमको नहीं समझता, मुझे समझता, डैडी तुम गलत थे, तुम नहीं बराबर कर रहे, मम्मी तुमको क्या मालूम स्कूल में क्या होता है, तुमको नहीं मालूम क्या स्कूल में होता। तो अभी तो तुम जो है छोटे हैं, तुमने तो उतना नॉलेज लिया भी नहीं जितने डैडी और मम्मी ने लिए, लेकिन सिखाने को चले हम डैडी मम्मी को, है ना। तो ये कयामत की निशानी में से छोटे बड़ों को सिखाएंगे। और आगे हुजूर ने फरमाया बकरी चराने वाले और कम दर्जे के लोग, बकरी चराने वाले और कम दर्जे के लोग बड़ी 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 बिल्डिंगे, ऊंची ऊंची इमारतें और घर बनाएंगे। मैं समझता हूं कि आज ही का वो जमाना है कयामत के निशानियों में से कि जो है कोई भी उठ रहा है बिल्डर बन रहा है, और कोई भी उठ रहा है घर खरीद रहा है, और कोई भी उठ रहा है जमीन खरीद के बिल्डिंग खड़े कर रहा है। सिटियों में देखो, विलेज में देखो, गांव में देखो, कस्बे में देखो, शहर में देखो, कहीं भी देखो सिर्फ बिल्डिंग ही नजर आती है। पहले झोपड़ियां होती थी गरीबों की, अब सिर्फ बिल्डिंग ही नजर आती है, और वो भी एक एक टावर की नहीं, कई कई टावर की। और जो है अरब के अंदर तो जो है खलीफतुल बुरुज, उन्होंने तो बुरुज बना के बता दिया कि दिस इज अ सीजन ऑफ कयामा, कयामत का सीजन चल रहा है, खत्म, विषय खत्म कर दिया, यहीं पे बात एंड हो गई, है ना। तो हुजूर ने कहा कि कम दर्जे के लोग और जो है बकरियां चराने वाले गरीब और फटीचर लोग जो हैं कयामत के जमाने के अंदर बड़े बड़े महलात बनाएंगे और बड़ी बड़ी बिल्डिंगे बनाएंगे। हम ये समझते हैं कि हम बड़े, हम मालदार, हम रिच लोग, हम पावर वाले, है ना। हमारे नबी ने कहा था कि ये सारे पावर वाले जो है ना, ये कम कम दर्जे के रहेंगे, कम सोच के रहेंगे, कम सोच के रहेंगे, और उनकी सोच इतनी कम रहेंगी, हम ये सोचते हैं कि ये हमारी कामयाबी है। और हुजूर ने फरमाया कि दुनिया कामयाबी नहीं है, आखिरत कामयाबी है। सक्सेस हम दुनिया को समझ रहे हैं, सक्सेस दुनिया में नहीं है, सक्सेस तो मरने के बाद है जब जन्नत में जाए। तो हमको लग रहा है कि हमने ये बिल्डिंगें बनाकर हम बड़े हो गए, और नबी ने फरमाया कि कयामत के जमाने में कम सोच के लोग जो हैं बिल्डिंगें बनाएंगे। तो आप बताओ, हमने बिल्डिंगें बनाई, घर बनाए, महलात बनाए, तो हम तो उसी कैटेगरी में हो गए ना, कम दर्जे के लोगों में। हम कितना भी कहे कि हम बड़े हैं, हम बड़े नहीं है। हमारे हुजूर ने कहा कि जो है हम कम है ना। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके अंदर कोई काबिलियत नहीं, निकम्मा, नाकाबिल, कोई जो है सलाहियत नहीं, कोई टैलेंट नहीं, ऐसे लोग बड़े बड़े ओहदे पर और पोजीशन पे जाके बैठेंगे, है कि नहीं। अब इसकी मिसाल हिंदुस्तान में मुसलमानों से ज्यादा कौन समझ सकता है कि कयामत उस दिन आएंगी, उस दिन आएंगी जिस दिन जो है जिसको कुछ आता नहीं वो सबसे बड़ा ऑफिसर, सबसे बड़ा मंत्री, सबसे बड़ा संतरी, और सबसे बड़ा प्रधानमंत्री, और सबसे बड़ा जो है नेता, और सबसे बड़ा जो है पीएसआई, कलेक्टर, कौन बनेगा, जिसको कुछ नहीं आता। और अल्लाह गवाह है, मैं तो ये बात रिकॉर्ड करके बता रहा हूं आपको, जी अल्लाह गवाह है, मैंने 6 महीने जो है गवर्नमेंट एग्जाम पढ़ा, वाकई मुझे उस नॉलेज और उसका उस गवर्नमेंट के एजुकेशन को पढ़ने के बाद ये मुझे पता चला कि उस एजुकेशन के अंदर जो है कुछ भी नहीं है। 6 महीने मैंने लगातार पढ़ा, एग्जाम भी दिया, पर एग्जाम पास क्यों नहीं किया, क्रैक क्यों नहीं किया, उसका रीजन ये है कि जो है हजारों करोड़ों के लोग जो है वहां पर एग्जाम देने आते हैं, फिर जो है नंबर वाइज जो है रैंकिंग निकाली जाती है, उस हिसाब से सेलेक्ट होते हैं लोग, और जो है तरह तरह के उल्टे सिल्टे सवाल होते हैं। अब जो है वो एजुकेशन, जो एजुकेशन सिर्फ एक इंसान को नौकरी दिला सकता है लेकिन देश का भला नहीं कर सकता, उस एजुकेशन में कोई फायदा है या उसकी कोई कदर कीमत है? कोई कदर कीमत नहीं है जो सिर्फ एक इंसान को बनाए। आज हम स्कूल जा रहे हैं,
या आज हम जो है दुनिया का नॉलेज सीख रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए सीख रहे हैं कि हम दुनिया में अच्छे इंसान बने, अच्छे इंसान बनकर जो है किसी के मोहताज ना बने किसी बात के लिए। हम इतने मोहताज ना बने कि हमको 2 1 2 मालूम ना हो, या हम इतने मोहताज ना बने कि जो है 1 स्क्वायर फीट कितने इंच का होता है। तो ये सिर्फ दिमाग खोलने के लिए और नॉलेज लेने के लिए हमें एजुकेशन लेना है। हाँ, डॉक्टर इंजीनियर बनना और फिर उसके बाद सिर्फ अपनी लाइफ को जो है अच्छा रखना, अपनी लाइफ अच्छी गुजारना, वो एजुकेशन किसी काम का नहीं है, ना देश के काम का है, ना खुद के परिवार का काम का है। कितनी एक फैमिली है जिसके फैमिली में एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, एक जो है पता नहीं जो है गवर्नमेंट सर्वेंट है, लेकिन तीनों कमाते हैं, फिर भी जो है घर के अंदर बाकी के जो लोग हैं वो जो पैसों के लिए जो है दूसरे से कर्ज लेते हैं। तो ये एजुकेशन किस काम का कि जो अपने फैमिली के काम ना आए, जो अपने देश के काम ना आए, जो अपने मुल्क के काम ना आए, वो एजुकेशन किसी काम का ही नहीं। तो हुजूर ने फरमाया कयामत उस दिन आएंगी जिस दिन जो है ना अहल लोग, पढ़ लिख कर भी अनपढ़ है, ना अहल लोग बड़े बड़े ओहदों पर और बड़े बड़े पोजीशन लेकर बैठेंगे, तो कयामत जी। चलो, अब कयामत के बारे में बहुत डीपली बताया, अब मैं आपको मुख्तसरन तकदीर के बारे में बताऊं। 8:15 का टाइम है, 10 मिनट्स में मैं अपनी बात कंप्लीट करूंगा, बोर नहीं होना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ तकदीर? तकदीर एक अरबिक वर्ड है और उसका मीनिंग होता है अंदाजा लगाना। क्या लगाना? अंदाजा लगा। कुछ बातें जिंदगी की हैं जो सिर्फ अंदाजा लगाई जा सकती है, उसे तकदीर कहते हैं। हमें अंदाजा नहीं है कि हम बच्चों में से आगे चलकर कौन क्या बनेगा, आया अच्छा इंसान बनेगा या खराब इंसान बनेगा, इसका भी अंदाजा। आया मालदार बनेगा या गरीब बनेगा, इसका भी अंदाजा नहीं। माँ बाप का फर्माबरदार खिदमत गुजार बनेगा या नहीं बनेगा, इसका भी अंदाजा नहीं। दुनिया में अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा, इसका भी अंदाजा नहीं। आगे चलकर बड़े ओहदे पे जाएगा या नहीं जाएगा, इसका भी अंदाजा नहीं। हम में से, हम जितने लोग आज सुन रहे हैं, हम में से या सारे इंसानों में से, मैं ये बात थोड़ा कॉमन रखता हूं, सारे इंसानों में से कौन कब जाएगा, इसका भी अंदाजा नहीं। कब किसको मौत आएंगी, किसी को अंदाजा नहीं। दुनिया में हमारे घर में नया मेहमान कौन कब आ जाएगा, वो भी नहीं पता। तो जिस इन बातों को तकदीर कहते हैं जिसमें अंदाजा नहीं आता। तकदीर का जानने वाला सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला है। अब वो अल्लाह ही जानता है हर एक के तकदीर के बारे में कि कौन कैसे रहेगा, कौन क्या करेगा, कौन कैसा होगा, इसके बारे में अल्लाह ने ही पहले ही, इंसानों के आने से पहले ही लिख कर रखा है। अल्लाह तबारक ने 7 चीजें लिखी है, 7 चीजें: जिंदगी, मौत, रिस्क, दुनिया में आने की बात, उसकी उम्र है ना, फिर उसके दुनिया में आने के बाद उसकी लाइफ के बारे में लिखा है, कैसे लाइफ होंगी उसकी, और फिर उसके बाद जन्नत में जाएगा दोजख में जाएगा, वो भी लिख के रखा है। और फिर जो है उसके तकदीर में क्या है? तो इन बातों का नाम तकदीर है, इन बातों का नाम तकदीर है। अंदाजा लगाने को तकदीर कहते हैं, अंदाजा लगाने को तकदीर कहते हैं। हर बात और हर अच्छी और बुरी चीज के लिए खुदा ताला के इल्म में एक अंदाजा मुकर्रर है, और हर चीज के पैदा करने से पहले खुदा ताला उसे जानता है। खुदा ताला के इसी इल्म और अंदाजे को तकदीर कहते हैं। कोई अच्छी या बुरी बात खुदा ताला के इल्म और अंदाजे से बाहर नहीं है। खुदा को अंदाजा है, खुदा को अंदाजा है कौन कैसा है, कौन कैसा था और कौन कैसा रहेगा, ये खुदा को अंदाजा। अब मैं जरा डीपली बताता हूं आपको। जमीन कैसे होंगी,
खुदा को इसका अंदाजा था। आसमान कैसे होगा, खुदा को इसका भी अंदाजा था, फिर अल्लाह ने बना दिया। इंसान कैसा होगा, अल्लाह तबारक तआला को इसका अंदाजा था, अल्लाह ने बनाया। जिन्नात अल्लाह ने बनाए, फरिश्ते अल्लाह ने बनाए, इंसानों में से नबी अल्लाह ने बनाए, सबकी हिदायत के लिए किताबें अल्लाह ने बनाई, जन्नत अच्छों के लिए बनाई, दोज़ख जो है बुरों के लिए बनाई। और फिर अल्लाह तबारक तआला ने सबके मुकद्दरात, सबके अंदाजे लिखने के बाद अल्लाह तबारक तआला ने यह भी लिखा कि अच्छे लोग कितने होंगे और बुरे लोग कितने होंगे, और दुनिया में कितने लोग जाएंगे और कितने जिन जाएंगे, कितने फरिश्ते जाएंगे, कैसे जाएंगे, सारी चीजें लिखी। और उन सारे अंदाजों को अल्लाह ने कुरान पाक में बयान फरमाया और फिर नबियों को उतार कर अपनी किताबों में बयान फरमाया। फिर जो है आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उतार कर कयामत तक के आने वाले लोगों तक सारे तकदीरों को अल्लाह ताला ने जो है बनाया। अब देखो एक मिसाल देता हूं तकदीर की, अंदाजे की एक मिसाल देता हूं। एक इंसान है, बड़ी मेहनत करता है, बड़ी मेहनत करता है, मेहनत से दौलत कमाता है, पर उसको ये अंदाजा नहीं था कि दौलत कमाने के बाद मैं खुशहाल रहूंगा। दौलत के बाद वो बीमार हो जाता है, बड़े बड़े डॉक्टरों से अपना इलाज कराता है और फिर भी वो दौलत उसे नहीं बचाती। तो इस बात से पता चलता है कि खुदा ने जो है उसके मुकद्दर में, उसके तकदीर में रखा था, अंदाजा लगाया था कि मैं इसको देकर भी जो है उससे उससे उसको जो है फायदा नहीं पहुंचाऊंगा। तो उसके मुकद्दर में था, दौलत के मिलने के बाद भी अल्लाह के नजर में उसको आजमाइश में रहना था, सो वो आजमाइश में रहा। गरीब इंसान है, कुछ नहीं किया, ना दौलत है, ना आगे है, ना पीछे है, कुछ नहीं है उसके पास, कुछ नहीं है उसके पास, है ना, कुछ नहीं है। जिंदगी भर एक मर्तबा भी बुखार नहीं आया। इसका मतलब यह है कि अल्लाह ने उसके मुकद्दर में रखा है कि बीमार होना ही नहीं है। तो अच्छी बुरी तकदीर ये अल्लाह के तरफ से होती है। एक इंसान रात दिन मेहनत करता है, रात दिन मेहनत करता है, लेकिन जो है मालदार बनता नहीं है, दौलत मिलती नहीं है, घर चलता नहीं है, फिर भी परेशान रहता है। अल्लाह ने उसके तकदीर में परेशान होना रखा है, तो उसको उसके साथ ही राजी रहकर जाना है दुनिया से। अब वो उल्टे सुल्टे काम ना करे बड़ा बनने के लिए, कर्ज बाजारी करे, लोन ले, लोन पर गाड़ियां ले, लोन पे घर ले, है ना, और जो है कुछ कमाए ना, कारोबार ना करे, है ना, और जो है वैसे जाके जो है बड़ा बन जावे, फिर वो हालात में आ जाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो है सबको मेहनत करने का मैदान दिया है। आप मेहनत करो, आपकी तकदीर आपके साथ, आपका मुकद्दर आपके साथ। फिर अल्लाह ने जो फैसले किए हैं हमारे साथ, उस पर हमें राजी रहना है, उस पर नाराज नहीं होना है। एक साहब मेरे पास आए, मुझसे कहा कि मौलाना अल्लाह के फजल से सब है, चैन सुकून नहीं है, पता नहीं क्या है। तो मैंने कहा कि भाई तुम्हारे तकदीर में ना जागना है, तो जाग कर इबादत करो। नाराज हो गए मुझसे, कहीं नहीं मौलाना ऐसे कैसे बात करते। मैं भाई अल्लाह ने मुकद्दर बनाए हैं, तुमको सब कुछ होने के बाद भी अगर तुमको नींद नहीं आती तो तुम इबादत करो, रात भर अल्लाह की से मांगो, दुआएं करो। नहीं नींद आ रही तो क्यों नींद नींद के पीछे पड़े हो, तुम्हारे तकदीर में है तुमको नींद नहीं आना, मत सो, है ना। एक साहब आए कि मौलाना साहब जो है मेरे घर में जो है बरकत ही नहीं होती है, मैं क्या करूं। तो मैंने कहा बरकत नहीं होती, कुछ काम काज करते हो। कहा कि जी जी काम काज सब करता हूँ, फिर भी बरकत नहीं होती। तो मैंने कहा कि अल्लाह का शुक्र अदा करो, जितना अल्लाह ताला देता है उसी में खुश रहो, बरकत से क्या मुराद तुम्हारी। तो कहा नहीं अल्लाह मुझे अभी तक सक्सेस ही नहीं मिली। मैंने सक्सेस क्या है, कामयाबी क्या है। नहीं मेरा अभी तक घर नहीं हुआ, मेरे बाल बच्चों की अभी तक शादियां जो है नहीं हुई। मैंने कहा कि तेरे मुकद्दर में है, तेरे तेरे हाथ से कुछ नहीं होना है, राजी हो जा अल्लाह के लिए, करता रहे मेहनत, अल्लाह ने चाहा तो होगा, अल्लाह ने ना चाहा तो नहीं होगा। तो हमारा ईमान है अल्लाह की फैसले पर, अल्लाह हमें जिस हाल में रखे उस हाल में रहना है। हमारे नबी ने कहा अजबन लिअम्रिल मुमिन इन असाबतहु सर्राउ शकर व इन असाबतहु जर्राउ सबर। अजीब मामला है मेरे ईमानी बंदों का,
मेरे अल्लाह को मानने वाले बंदों का कि अगर उन्हें मुसीबत, उन पर कोई मुसीबत आती है तो वह सब्र करते हैं कि अल्लाह से कहते हैं कि तूने लिखा था इसलिए आई, मैं तुझसे नाराज नहीं हूं अल्लाह। और अगर मेरे ईमानी बंदों पर, मेरे अल्लाह को मानने वाले बंदों पर अगर कोई जो है फरावानी आती है, खुशहाली आती है, दौलत आती है, खुशियां उसको मिलती है, तो वो शुक्र करता है और कहता है कि अल्लाह जो भी दिया है तूने दिया है, मेरा इसमें कोई कमाल नहीं है, तेरा दिया है, तेरी अमानत है, तेरे रास्ते में लगाऊंगा। तो मुसीबत भी आई तो उस पर सब्र करे, ये है अल्लाह के नेक बंदे। और आसानियां आई, खुशहाली आई, उस पर अल्लाह का शुक्र करे, अकड़े ना, घमंड ना करे, अपने भाई को नीचा ना समझे, अपने पड़ोसी को नीचा ना समझे, अपने जो है रिश्तेदार को नीचा ना दिखाए। हाँ देखो, है क्या तेरी औकात, देखो स्टेटस लगाते, ए आई एम अ किंग, मैं किंग हूं, मैंने देखो झंडा गाड़ दिया। कुछ नहीं किया भाई तूने, खुदा ने किया, अल्लाह ने किया। इस बात का नाम तकदीर है बच्चों, इस बात का नाम तकदीर है। आपके तकदीर में आपने अंदाजा भी नहीं लगाया था इतनी अच्छी तालीम मिलेंगी, दीन की तालीम मिलेंगी, स्कूल की तालीम मिलेंगी, इतने अच्छे पेरेंट्स, इतने अच्छे पेरेंट्स, ऐसी चीजें जो हमने सोची भी नहीं थी बच्चों, वो चीजें हमारे पेरेंट्स हमको दे देते हैं, टॉयज की शक्ल में देते हैं, एजुकेशन की शक्ल में देते हैं, दीनी एजुकेशन की शक्ल में देते हैं, और अच्छी जो है बातों की शक्ल में देते हैं, और हमें बड़े बड़े पार्क, बड़े बड़े होटलों में, अच्छी अच्छी जगहों में घुमाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, खुश रखते हैं। आपको काटा चुभा तो दौड़कर आपके पास आते, बेटा क्या हुआ आपको, कहीं लगी तो नहीं चोट? ये आपके मुकद्दर है कि आपके पेरेंट्स इतने अच्छे थे। जरा आपके पेरेंट्स को पूछो उनके पेरेंट्स की हालत कैसी थी, या उनके पेरेंट्स के उनके पेरेंट्स को पूछो। हमारे पेरेंट्स हमको बताते हैं कि हमारे जो है हमारे दादा जान के पास तो कुछ भी नहीं था, लेकिन माशाल्लाह हमारे अब्बू जान के पास बहुत है ना। तो ये मुकद्दर है, अल्लाह ताला ने ये तकदीरें लिखी है, जिसको जो मिला उसको उसने खुश होने का। जैसे मेरे क्लास में जब कुरान हो रहा था तो जो रोजे के महीने के अंदर जो है पेड़े जो है बट रहे थे, जिसका कुरान खत्म हुआ अब उसको पेड़े बट रहे। तो अब क्या हुआ, देखो अभी बड़ा मजेदार किस्सा सुना रहा हूं मैं आपको, जरा गौर से सुनो। जो है जो रोजेदार थे, मैंने कहा कि भाई रोजेदार को पेड़ा नहीं मिलेगा, लेकिन जिसको रोजा नहीं है उसको पेड़ा मिलेगा। अब जो है रोजदारों के मुकद्दर में, तकदीर में पेड़ा खाना नहीं था, और जो बेरोजगार थे उनके मुकद्दर में पेड़ा खाना था। तो एक बार के बजाय दो तो तीन तीन बार पेड़े खाए लोग। और फिर रमजान में जो पीटीएम में आया अरबी के, उसको जो कैडबरी खाने को मिली। जो रोजा रख कर आया उसको हमने दो कैडबरी दी, एक पीटीएम में आने की कैडबरी दी और एक रोजा रखने की दी। और जो बगैर रोजेदार से आया उसने एक कैडबरी खाया। क्यों एक कैडबरी मिली उसको? इसलिए वो सिर्फ पेटीएम में आया पर रोजा नहीं रखा। अगर रोजा रखता तो वो कैडबरी भी उसकी तकदीर में होती। तो इसी को तकदीर कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं? तकदीर और मुकद्दर कहते हैं। चलो अब आखिरी, आखिरत, आखिरत का मतलब होता है एंड, खत्म, आखिरी बात, आखिरी चीज। आखिरत का मतलब आखिरत होता है ना। और मरने के बाद जो है, मरने के बाद और मरने के बाद की तमाम चीजों को आखिरत कहते हैं, है ना। मरने के बाद और मरने के बाद की तमाम चीजों को आखिरत कहते हैं। अब मैं आखिरत की शुरुआत करता हूं। आखिरत कहां से शुरू होती है? मलिकुल मौत, मौत का फरिश्ता जिनका नाम है हजरत इजराइल, नाम सुनते ही इंसान की जो है हालत खराब हो जाती और वहां से आखिरत चालू हो जाती। एक इंसान है, अब उसकी रूह निकालने का वक्त आया। मौत का फरिश्ता, एक मौत का फरिश्ता आता है। हजरत इजराइल खुद नहीं आते हैं जान निकालने के लिए, उनके अंडर में बहुत सारे फरिश्ते हैं, और उन्होंने वो भी तकदीर में लिख कर रखा है किस आदमी के पास कौन सा फरिश्ता जाएगा। अच्छों के पास अच्छे फरिश्ते, बुरों के पास बुरे फरिश्ते। फरिश्तों के नाम भी है, मौलाना समीर के पास ये फरिश्ता जाएगा, फला के पास ये फरिश्ता जाएगा, फला के पास मौत का वो फरिश्ता जाएगा। अब जैसे वो फरिश्ता वहां पे आया, वहां से आखिरत चालू हो जाती है। वो क्या कहता है? कुम बिइज़्निल्लाह, खड़े हो जा अल्लाह के हुक्म से, चल अल्लाह के तरफ लौट कर। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कुरान में कहा है
फिर वो इंसान जिसकी मौत आती है वो दिल के अंदर सोचता है बेशक हम वहीं से लौट कर आए और वहीं लौट कर जाना है। नेक बंदे सोच लेते हैं, जो बुरे होते हैं वो भागने की कोशिश करते हैं, उसकी बुरे लोगों की रूह भागना चालू करती, इधर से उधर, उधर से उधर, इधर से उधर, तो वो तड़पड़ाते रहते हैं, है ना, वो मैयत, वो इंसान। लेकिन जो बुरे होते हैं, बुरे फरिश्ते, उनको जंजीरों में जकड़ कर वापस लेकर चले जाते हैं। और जो अच्छे होते हैं वो बात करते करते, बयान करते करते, सजदे करते करते, अल्लाह को याद करते करते, आप लोग अपने अपने रिश्तेदारों से अच्छी बात करते करते, कलमा पढ़ते पढ़ते जो है मलिकुल मौत के साथ चले जाते हैं। यहां से आखिरत शुरू होती है। और आखिरत के मरने के बाद फिर नहलाया जाता है, गुस्ल दिया जाता है, और जो कब्रिस्तान लिया जाता है, और उसके जिस्म को जो है गुस्ल देकर, कफन देकर, और सारे लोग जब उसको कब्रिस्तान ले जाते हैं तो वो रूह, उस इंसान की रूह, मैयत की रूह भी तमाम लोगों के बीच में चलते रहती है, लेकिन किसी को दिखाई नहीं देती, और वो अपने आप को मारता रहता है, या लैतनी कुन्तु तुराबा, दुनिया की जिंदगी फजूल बातों में गुजार दी, खुदा की इबादत बंदगी में नहीं गुजार दी। जिस काम के लिए अल्लाह ने भेजा था उस काम के लिए जो है, उस काम को मैंने नहीं किया, उसमें बहुत कमी कोताही रह गई है, अब मैं क्या करूं, हाय अफसोस करता हुआ चला जाता। और जो नेक होता है उसकी रूह क्या कहती है, उसकी रूह बस अल्लाह से मिलने का, कब्र में जाकर फरिश्तों को देखने का, जन्नत की खिड़की खुलने का इंतजार करते रहती है। और वो सबको जो है सिर्फ ये कहती है, आके कोई सुन नहीं सकता, लेकिन कहती है ज्यादा से ज्यादा इबादत करो, अल्लाह का जिक्र करो, कुरान पढ़ो, नमाज पढ़ो, रोजे रखो, मेरे नाम से कुरान जो है पढ़ो, ईसाले सवाब करो मुझे, क्योंकि मैं और करीब अल्लाह के जाना चाहता हूँ, है ना। और बुरी मैयत की रूह, बुरे इंसान की रूह भी कहती है, आप रो मत, आप रो मत, आप रो मत, आप मेरे लिए कुछ करो, मेरे लिए आप कुछ करो, नेकियां भेजो मेरे लिए। ये है आखिरत की बातें। फिर कब्र में डाला जाता है, कब्र में डालने के बाद 40 कदम चले जाते हैं लोग छोड़कर, 40 कदम, 40 कदम। अगर अच्छा है तो फौरन मुनकिर नकीर सवाल और जवाब करने वाले फरिश्ते आते हैं और कहते हैं कि मन रब्बुक, तेरा तेरा रब कौन। अगर वो अच्छा बंदा होता है तो कहते हैं रब्बी अल्लाह, अल्लाह मेरा रब है, और कौन हो सकता है फरिश्तों, और आप अल्लाह के फरिश्ते हो, है ना। मन रसूल का, तेरा रसूल कौन, कहते हैं कि रसूली मोहम्मद रसूलुल्लाह, मेरे रसूल अल्लाह के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है, वो कहता है दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम। और फिर जो है वो नमाजी बंदा, वो कुरान की पढ़ने वाला, सीखने वाला, खुदा का नेक बंदा कब्र में जब लेटा हुआ होता है और मुनकिर नकीर के सवाल जवाब पूरे दे देता है, तो फिर जो है वो फरिश्ते कहते हैं कि आज सो जाओ, बेहतरीन सा सो जाओ, तुम्हारे लिए जन्नत से खिड़की खोल दी जाएगी, खिड़की खोल दी जाती, कब्र चौड़ी कर दी जाती। ये है आखिरत की बातें। और फिर जो है जन्नत से जो है खुशबू आने लगती है, रोशनी आने लगती है, कब्र चौड़ी हो जाती है, और जो है सराहने की तरफ कुरान, और जो है पैताने की तरफ नेकिया, सब आके खड़े हो जाती है, और वो एक बार कह देता है ऐ मेरे अल्लाह बहुत थक गया, और कह के सो जाता है, सो जाता है। फिर किसी बात की फिक्र नहीं उसको, फरिश्ते चले जाते हैं। और बुरी मैयत और उसकी रूह, जब कोई बुरा इंसान कब्र में पहुंचता है, मुनकिर नकीर आते हैं, सवाल होते हैं, एक जवाब जबान से निकल नहीं जाता, तबाल्लाहु अला कुलूबिहिम व लिसानिहिम, अल्लाह दिलों पे, जबान पे मोहर लगा देते हैं कि ये खुदा का जो है, ये अल्लाह का जो है नाफरमान था, इसने बहुत नाफरमानियां, बहुत गुनाह किए थे। तो फरिश्ते जो है पहले पूछते ही नहीं उसको, मन रब्बू का, तेरा रब कौन है, माँ दीनू का, तेरा दीन क्या है, और जो है मन रसूलू का, तेरा रसूल कौन है। और पूछ भी लेते हैं तो उसके तरफ से एक ही जवाब था, ला अदरी, मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। फरिश्ते हुक्म देते हैं कब्र को, कब्र बिल्कुल जो है सिमटने लग जाती है, जैसे मेरे हाथ एक जगह आ रहे हैं और एक दूसरे के अंदर उंगलियां ऐसी फंस जाती है, और कब्र इतने जोर से दबाती है कि पसलियां एक दूसरे में चिपक कर जो है उसको जो है बिल्कुल ऐसे चपट्टा बना देती है, अंधेरा कर दिया जाता है कब्र के अंदर। और जो है फिर जो है उस पर जो है सांप बिच्छू सबको मुसल्लत कर दिया, जो जो गुनाह किए हैं सब पर अजाब शुरू होता है 40 कदमों के बाद। यह है आखिरत की जिंदगी। और फिर जब कयामत तक अच्छे लोग सोते रहेंगे,
अच्छे लोग कब्र में सोते रहेंगे, कब्र के घर के अंदर, और बुरे लोग कयामत तक अजाब में रहेंगे। फिर मैंने कहा था मेरे कयामत के बयान में कि हजरत इसराफिल सूर फूकेंगे तो मरे हुए मुर्दे भी जमीन से जिंदा होंगे, तो अच्छे भी जिंदा होंगे और जो बुरे भी जिंदा होंगे। तब तक अच्छों के साथ अच्छा मामला कब्र के अंदर होगा, बुरों के साथ बुरा मामला होगा। इसी को आखिरत कहते हैं। और जब कयामत खत्म होंगी फिर हिसाब किताब का दिन होगा। हिसाब किताब के दिन को जो है यौमुल हिसाब कहते हैं। हिसाब किताब के दिन को यौमुल हिसाब कहते हैं। यौमुल हिसाब, हिसाब का दिन। और यौमुल जजा, कयामत का दिन, कयामत के दिन को यौमुल जजा यानी बदले का दिन। अच्छाई का बदला अच्छा, बुराई का बदला बुरा। अच्छाई के बदले जन्नत, बुराई के बदले दोजख, ये तय है। इसको यौमुल जजा कहते हैं। यौमुल हशर, जमा होने का दिन। यौमुल जजा, बदले का दिन। यौमुल हिसाब, हिसाब का दिन। हर बात का हिसाब अल्लाह के सामने होगा, हर बात का हिसाब होगा। तो इसको कहते हैं आखिरत। हिसाब मीन्स एग्जाम, पास गो, गो इन जन्ना, फेल गो इन दोजख। हाँ, व्हाट, नॉट रिक्वेस्ट, कोई रिक्वेस्ट नहीं, नो, नो रिक्वेस्ट। हाँ, ईमान वाला है, कलमे वाला है, इस्लाम कबूल किया है, दीन वाला है, अल्लाह का खौफ करने वाला है। कुछ मामले में उसको जो है रुकाया गया, वो किसी मामले में फंस गया अल्लाह के सामने, हाँ, तो उसको साइड में करके रखा जाएगा। हाँ ठीक है, कुछ नमाजें पढ़ी नहीं पढ़ी, साइड में खड़े रहो, चल, रोजे रखे नहीं रखे, चल साइड में खड़े हो जा, चलो, कुछ नेक काम किए, कुछ बुरे काम किए, चलो साइड में, कभी कुरान पढ़ा कभी नहीं पढ़ा, चलो साइड में। अब जो है कुछ लोग जन्नत में चले गए, कुछ साइड में खड़े हुए, बाकी के सब जहन्नम रसीद कर दिए गए। जो साइड में खड़े रहे वहां पर हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर उन बंदों की शफाअत करेंगे, सिफारिश करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, अल्लाह डाल दीजिए, मेरे उम्मती है, मुझे देखे बगैर ईमान लाएंगे, मुझे तो देखा नहीं था, तेरे करिश्मात को, तेरे मौजिजात को नहीं देखा, फिर भी तुझसे डरते थे, माफ कर दीजिए, भेज दीजिए जन्नत। अल्लाह हमारे नबी के अलावा किसी नबी की सिफारिश, शफात नहीं सुनेंगे, और फिर सबको जो भेज दिया जाएगा जन्नत के अंदर। ये है आखिरत। और आखिरत का बहुत बड़ा बयान है, लेकिन आज जो है एक बयान में इतना बयान करना मुश्किल है। मैं समझता हूं कि आप कयामत के बारे में समझ गए, आप जो है आखिरत के बारे में भी समझ गए, और आप तकदीर के बारे में समझ गए। मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा जिनकी तकदीरें मुकद्दरे अल्लाह ने बहुत अच्छी बने, वो अल्लाह का शुक्र करे। जिनकी तकदीरें मुकद्दरे और दुनिया अच्छी नहीं बनी है वो सब्र करे। कभी जबान पे शिकवा, गिलायत, कंप्लेन ना लाए अल्लाह की तरफ, क्यों मुझे परेशान किया, नहीं नहीं, रखा है मेरे अल्लाह ने, रखा है मेरे अल्लाह ने, रखा है। दुनिया में बहुत से परेशान परेशान लोग हैं, क्यों रखा है? वो ये बताने के लिए, ये बताने के लिए कि जो लोग अच्छे हैं वो संभल जाएं। देखो ये इनकी हालत कैसी है बेचारे गरीबों की, है ना। अल्लाह ने अच्छों को रखा, गरीबों को रखा, अल्लाह ने जैसा मुकद्दर बना उस पर राजी रहे, राजी रहे। एक बच्चा रोता हुआ जो है, एक स्कूल में हमारा जाना हुआ, और मैंने गलती से पूछ लिया, बेटा आपके अब्बू क्या करते थे? वो रोने लग गए, वो रोने लगा और कहने लगा कि अल्लाह, मौलाना साहब, पर क्यों सबके अब्बू मेरे को दिखाई देते, मेरे अब्बू ही मेरे को नहीं दिखाई देते? आप मुझे बताओ। मैंने उस बच्चे को सिर्फ एक जुमला कहा, बेटा तेरे मुकद्दर में, तेरे तकदीर में अल्लाह ने यही रखा था कि तुम्हारे आने से पहले तुम्हारे अब्बू को जो है अल्लाह ने अपने पास बुलाया है, और हम सबको भी जानना है। तो बस अब्बू को याद करके नहीं रोना है आपको, आपको जिंदगी गुजारना है तकलीफों के साथ, परेशानी के साथ, इसी पे राजी रहना। तो ये है तकदीर, है ना, ये है तकदीर। शिकवा ना करे, शिकवा ना करे, अल्लाह से जो है नाराज ना हो। कोई हमारे साथ नहीं है, कोई गम नहीं, कोई पछतावा नहीं है, अल्लाह हमारे साथ है। ये सबसे बड़ी बात है, ये सबसे बड़ी बात है, और अल्लाह के साथ हम हैं। इसलिए दुनिया में तो हमको सब छोड़ के जाना है, असल ठिकाना तो आखिरत ही है, मौत के बाद की जिंदगी है, जन्नत ही हमारा ठिकाना है। तो दुनिया में क्यों हम एक दूसरे के लिए जो है नाराज हो, क्यों हम एक दूसरे के लिए जो है परेशान हो, क्यों अल्लाह को जो है अपनी 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 मांगे अल्लाह के सामने बार बार हम रखे? रखा है उस मालिक ने, जैसा रखा है वैसा रहे, उसके बोलने का हमें कोई हक नहीं है ना। अगर कोई इंसान जिंदगी भर बीमार रहे तो वो भी अल्लाह, वो भी सब्र करे,
अल्लाह से शिकवा ना करे कि क्यों मुझे तूने बीमारियां दी। वो अल्लाह की मर्जी है, बीमारी देना, सेहत देना, तंदुरुस्ती देना, खुश रखना, नाराज रखना, सुकून से रखना, बेचैन रखना, बेकरार रखना, मुसीबतों में रखना, आसानी में रखना, अल्लाह की मर्जी है। उसके मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता है। तो यही हमारा तकदीर, यही आखिरत और यही हमारा ईमान। उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह इन सब बातों को हम अच्छी तरह समझ गए।